तो चलिए आज महाभारत के एक ऐसे मोड़ पर चलते हैं, एक ऐसे अध्याय में जो हमें सिखाता है कि युद्ध में जब धर्म और सम्मान मर जाते हैं तो क्या होता है। देखिए, ये सिर्फ एक लड़ाई की कहानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये उस एक पल की कहानी है जब न्याय के लिए शुरू हुआ युद्ध एक क्रूर बदले की आग में बदल गया। पर सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? तो बात है युद्ध के 13वें दिन की। दोनों ही सेनाएं थक चुकी थीं और तभी कौरव सेनापति द्रोणाचार्य एक ऐसी घातक योजना बनाते हैं जो युद्ध का पूरा पासा ही पलट सकती थी। ये चक्रव्यूह असल में था क्या? सोचिए, एक चलता फिरता किला, एक घूमती हुई भूल भुलैया जो मौत का जाल थी। एक बार कोई अंदर गया तो बाहर निकलना लगभग नामुमकिन। और इसे भेदने का रहस्य बस गिने चुने योद्धा ही जानते थे। कौरवों का प्लान बहुत सीधा लेकिन उतना ही घातक था। पहला काम, अर्जुन को, जो सबसे बड़ा खतरा थी, उन्हें युद्ध के मैदान से दूर ले जाओ। सुशर्मा को यह काम सौंपा गया। दूसरा, जैसे ही अर्जुन दूर हों, द्रोणाचार्य अपना अभेद चक्रव्यूह बना लेंगे। और तीसरा और आखिरी मकसद, राजा युधिष्ठिर को उस व्यूह में फंसाकर बंदी बना लो। पांडव अपने आप ही हार मान लेंगे, खेल खत्म। तो जैसे ही एक घातक व्यूह बना, पांडव खेमे में मानो निराशा की लहर दौड़ गई। अब अर्जुन तो थे नहीं और उनके अलावा कोई भी इस व्यूह को तोड़ना नहीं जानता था। उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी थीं। लेकिन तभी जब लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया है, एक सिर्फ 16 साल का लड़का आगे आता है। और वो कोई और नहीं, अर्जुन का अपना बेटा वीर अभिमन्यु था। वो लड़का जो इस लड़ाई का इतिहास लिखने वाला था। अब अभिमन्यु के पास एक बहुत ही खतरनाक अधूरा ज्ञान था। उसने ये कला अपनी माँ के गर्भ में सीखी थी जब अर्जुन ये व्यूह रचना समझा रहे थे। तो वो अंदर जाने का, पहले 6 दरवाजों को तोड़ने का रास्ता तो जानता था। लेकिन दिक्कत ये थी कि 7वें द्वार यानी बाहर निकलने का रास्ता सुनने से पहले ही उसकी माँ सो गई थी। उसने बड़ी बहादुरी से कहा कि मैं अंदर तो जा सकता हूँ, पर बाहर निकलना मुझे नहीं आता। उसे भरोसा था कि उसके ताओ और बाकी पांडव उसके पीछे पीछे आएंगे और उससे सुरक्षित निकाल लेंगे। और पांडवों ने वादा किया। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम बस रास्ता बनाओ, हम तुम्हारे ठीक पीछे हैं। बस इसी एक भरोसे पर उस युवा योद्धा ने अपना रथ सीधे दुश्मन के चक्रव्यूह के दिल में उतार दिया, ये जानते हुए कि वो मौत के मुंह में जा रहा है। अभिमन्यु तो तूफान की रफ्तार से पहले द्वार को तोड़ता हुआ अंदर चला गया। लेकिन जिस सहारे का वादा था वो कभी पहुंचा ही नहीं। वो अब अकेला था और उसे ये जंग अकेले ही लड़नी थी। तो हुआ ये कि जयद्रथ ने, जिसे भगवान शिव से एक वरदान मिला था, उसने अकेले ही चारों पांडव भाइयों को चक्रव्यूह के दरवाजे पर ही रोक दिया। वादा टूट चुका था और अभिमन्यु अब दुश्मन के जाल में पूरी तरह से अकेला फंस गया था। जरा सोचिए, क्या मुकाबला था। एक तरफ एक 16 साल का लड़का अभिमन्यु और दूसरी तरफ उस युग के 7 महान महारथी द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और शकुनी। ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसे जीतना लगभग नामुमकिन था। लेकिन इन सबके बावजूद अभिमन्यु एक शेर की तरह लड़ा। उसने दुर्योधन को बुरी तरह घायल कर दिया और यहाँ तक कि महान योद्धा कर्ण को भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। वो इतना प्रचंड था कि कर्ण को खुद द्रोणाचार्य से जाकर कहना पड़ा कि इस लड़के को एक आमने सामने की निष्पक्ष लड़ाई में हराना नामुमकिन है। ये अभिमन्यु की वीरता का सबसे बड़ा सबूत था। और बस यहीं से यह लड़ाई एक लड़ाई नहीं रहती, ये एक हत्या की साजिश में बदल जाती है। तो सवाल ये था कि अगर उसे एक निष्पक्ष लड़ाई में हराया नहीं जा सकता तो फिर उसे कैसे हराएं? और तब गुरु द्रोणाचार्य, जिन्हें धर्म का शिक्षक माना जाता था, उन्होंने वो आदेश दिया जिसने युद्ध के सारे नियम तोड़ दिए। उन्होंने कहा, हमें नियम तोड़ने ही होंगे। और बस वही पल था जब युद्ध में धर्म की मौत हो गई। तो समझिए, ये कोई आमने सामने की लड़ाई नहीं थी, ये एक सोची समझी साजिश थी। एक एक करके उन्होंने अभिमन्यु को निहत्था किया। पहले कर्ण ने पीछे से वार करके उसके धनुष की डोरी काट दी, फिर द्रोण ने उसके रथ के घोड़े मार दिए, कृपाचार्य ने उसके सारथी की हत्या कर दी, और फिर जब वो पूरी तरह निहत्था हो गया तो सातों के सातों योद्धाओं ने उस अकेले लड़के पर एक साथ हमला बोल दिया। अब वो पूरी तरह निहत्था था,
लेकिन उसने हार नहीं मानी। ये उसकी हिम्मत की इंतहा थी। उसने एक टूटे हुए रथ का पहिया उठाया और उसी को अपना हथियार और अपनी ढाल बना लिया। सोचिए, सारी उम्मीदें खत्म होने के बाद भी वो योद्धा लड़ता रहा। लेकिन वो अकेला कब तक लड़ता? आखिरकार दुशासन के बेटे ने पीछे से उस पर वार किया और वो वीर जमीन पर गिर पड़ा और कौरवों की पूरी सेना एक अकेले निहत्थे बच्चे को मारकर मिली जीत का जश्न मनाने लगी। ये साफ तौर पर अधर्म की जीत थी। अब जब शाम को अर्जुन युद्ध के मैदान से वापस अपने शिविर में लौटा तो वहां एक अजीब सी, दिल दहला देने वाली खामोशी थी। वो समझ गया था कि कुछ बहुत गलत हुआ है, लेकिन वो उस दर्द के लिए तैयार नहीं था जो उसका इंतजार कर रहा था। और जैसे ही उसे पता चला कि उसके बेटे को किस तरह धोखे से, अधर्म से मारा गया और कैसे जयद्रथ ने उसके भाइयों को मदद के लिए आने से रोका, अर्जुन का दुख एक भयानक गुस्से में बदल गया। उसके आंसू अब बदले की आग बन चुके थे। और उसी गुस्से में उसने एक भयानक प्रतिज्ञा ली। उसने कहा, मैं शपथ लेता हूं, कल सूरज डूबने से पहले मैं उस जयद्रथ को मार डालूंगा जिसने मेरे भाइयों को रोका था, और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मैं खुद ही आग में समा जाऊंगा। उसने अपने बेटे के बदले के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी। अभिमन्यु की मौत युद्ध का वो मोड़ थी जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा था। ये तय हो गया था कि अब ये जंग नियमों से नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ गुस्से और बदले की आग से लड़ी जाएगी। तो सवाल यही उठता है कि जब युद्ध में धर्म ही मर जाता है, तो फिर लड़ने के लिए बचता क्या है?